अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट कुरातुलैन। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी पे शानदार सजावट करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। कराची वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 14 अगस्त की मुनासिबत से सूबे भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के शानदार भरपूर शेड्यूल के ऐलान करते हुए कहा कि इस मौके पर इमारतों, गाड़ियों, दुकानों और रिक्शों की खूबसूरत सजावट करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू होने वाली तकरीबात का मरकजी उन्वान मार्का हक होगा। उन्होंने कहा कि इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात महज रिवायती रसूमात तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि उनका मकसद जज्बा हुब्बुल वतनी को जला देना, सिंध की सकाफत को उजागर करना और इन अफराद की हौसला अफजाई करना है जिन्होंने हालिया सैलाब के बाद नई जिंदगी का आगाज़ किया। तकरीबात का तफसीली शेड्यूल। 1 अगस्त से तकरीबात का आगाज़ सजावट के मुकाबले गाड़ियाँ, इमारत, दुकानें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ एहतजाजी तकरीब। 8 अगस्त हैदराबाद में खसूसी प्रोग्राम मेयर 11 बमुकाबला की क्रिकेट मैच। 9 अगस्त कलंदर 11 बमुकाबला बटाई 11 क्रिकेट मैच। वज़ीर आला की शिरकत मुतवक्के। मुलाखड़ा कुश्ती मुकाबला। कराची में कॉन्सर्ट। 10 अगस्त सखर में तकरीब। कराची में गदा गाड़ी रेस, मैराथन, क्लिफ्टन था फ्रेयर हॉल। 11 अगस्त यौम अक़लियत माज़ूर अफराद के लिए खसूसी मेला। 13 अगस्त सी व्यूज से बूट बेसन तक सकाफती कश्ती फ्लोट। ख़वातीन की साइकिल रैली कराची था चुकंडी। 9 तक 11 अगस्त शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स में यौम आज़ादी की सरगर्मियों का इम्तिजाज। दीगर नुमाया सरगर्मियाँ। सूबे भर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से के 114 मुकाबले। उड़ान पाकिस्तान फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऐलानात। गोरख हिल और थर के सियाहों के लिए खसूसी इंतजामात। वज़ीर आला ने बताया कि सजावट के मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ ज्यूरीज तश्कील दी जाएंगी जो घरों, दफातर, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों वगैरह की अलहदा जांच करेंगी। इनामात सिर्फ माली अखराजात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हुब्बुल वतनी, तख्लीकी सलाहियत और अवामी जज्बे को मद्देनजर। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें पीटीएन न्यूज।